आरोग्य भारती के नाम से ये प्रारंभ हुआ संगठन धीरे धीरे अब अखिल भारतीय स्वरूप ले लिया। आज हम देख रहे हैं कि लद्दाख से भी कार्यकर्ता आए हैं और मणिपुर से भी आए हैं। दूसरी बात है कि चिकित्सा क्षेत्र में जो जो विधाएं हैं उन सभी विधाओं से लोग अब जुड़ गए। हमारे देश में पहले से भी बहुत सारी विधाएं हैं। प्राकृतिक चिकित्सा भी है, आयुर्वेद भी है, योग चिकित्सा भी है, केरल में तैल चिकित्सा है और भी बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां स्थान स्थान पर प्रचलित है। एलोपैथी भी उसमें से एक है। उद्देश्य क्या है कि मनुष्य का जीवन सुखमय हो, शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, मन भी शांत रहे, बुद्धि भी नियंत्रित रहे और सारे समाज में सब लोग शांति से आनंद से आगे बढ़े। कोई एक व्यक्ति भी कष्ट में होता है तो पूरा परिवार दुखी हो जाता है। गांव गली मोहल्ले में एक परिवार दुख में होता है तो पूरा गांव गली मोहल्ला दुख में आ जाता है। तो आरोग्य जो है ये सबसे पहली आवश्यकता है। शरीर ठीक रहे। और जो हमारे यहाँ के जो ऋषि थे वे कहते थे जीवे शरदः शतम। शरद क्यों कहा? तो शरद ऋतु अपने आप सबसे आनंद की ऋतु मानी गई। तो सामान्यतः न बहुत गर्मी है, न बहुत सर्दी है, न बहुत बरसात है, न तेज धूप है। मैं अपने जीवन में अपनी आंखों से 100 वर्ष मैं देखूं तो मेरी आंखें जो है नेत्र है ये 100 वर्षों तक अच्छे रहे। पश्चिम शरदः शतम। मेरे कान 100 वर्षों तक अच्छे रहे। श्रोणयाम शरदः शतम। मैं 100 वर्ष तक दीनता में न रहूं, संपन्न रहूं, ठीक रहूं। अदीनाम शरदः शतम। तो 100 वर्ष से सामान्य आयु मानी गई। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी की आयु तो 120 वर्ष से ज्यादा है। तो रामचरितमानस लिखा तो उन्होंने 80 वर्ष की आयु होने के बाद प्रारंभ किया। स्वामी रामानंद जी थे, उनकी आयु तो 120 वर्ष से ज्यादा है। कबीरदास जी थे, उनकी आयु 120 वर्ष से ज्यादा है। रैदास जी थे, उनके 120 वर्ष से ज्यादा है। तो ये 100 वर्ष नहीं, 100 वर्ष से भी अधिक आयु वाले लोग और स्वस्थ चित्त से, मन से, शरीर से, बुद्धि से, अपनी स्मरण शक्ति से। लेकिन वर्तमान में जो सिविलाइजेशन है, वर्तमान का जो एक सभ्यता का जो स्वरूप सारी दुनिया में एक विकसित हो रहा है वो एक अलग प्रकार का दृश्य उपस्थित कर रहा है। ये थोड़ी अधिक चिंता की बात हमारे लिए है। सबसे ज्यादा संपन्न माने जाने वाला जो अमेरिका जो है उसमें 23% लोग मेंटल पेशेंट है जो ड्रग्स लेते हैं। मानसिक शांति के लिए जो औषधि ले रहे, ट्रीटमेंट चल रहा है, वो 23% लोग ऐसे हैं जो औषधि ले रहे हैं। भौतिक संपन्नता तो है लेकिन मन अशांत हो गया। अमेरिका में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कैंसर की औषधि ले रहे हैं। कैंसर हो गया, कोई ना कोई ट्रीटमेंट चल रहा है और कुल आबादी 35 करोड़ है। 2 करोड़ तो घोषित पेशेंट है। हर साल इसमें 20-22 लाख लोग और बढ़ जाते हैं। तो सबसे संपन्न देश जो है उसमें हालत ऐसी है, मन चित्त अशांत है। आप अनेक घटनाएं देखते होंगे। बच्चा गया स्कूल में, 9th क्लास में पढ़ता है, 10th में पढ़ता है, वो बंदूक लेके जाता है, तो अपनी क्लास के 5-7 बच्चों को मार देता है।
ये कितनी बड़ी घटनाएं होती है अमेरिका में और बड़े देशों में। ये मानसिक शांति नहीं है, मन बीमार है, मन अशांत है। तो आरोग्य भारती जब ये विषय ले रही है तो उसके मन में ये सब बातें हैं। शरीर भी स्वस्थ रहे, हमारा मन भी स्वस्थ रहे, शांत रहे, सारा समाज अच्छे से रहे। तो अपने देश का जो विचार करते हैं तो अपने देश में जो जो आवश्यकताएं हैं उसके बारे में आरोग्य भारती के लोगों ने विचार प्रारंभ किया है। एक और तो सच बात है कि हमारे देश में हमारी धरती ही पर्याप्त शस्य श्यामला है। ये बात सच है कि जब अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों ने अपनी नीतियों के कारण से हमारे देश में नाना प्रकार की समस्या खड़ी कर दी थी। वो तो गंभीर बात है, आज नहीं बताता। लेकिन आज हम लोग अन्न उत्पादन में अपने देश में जो रिक्वायरमेंट है उससे 2-3-4 करोड़ टन ज्यादा पैदा करते। 35 करोड़ टन खाद्यान्न हमारा देश पैदा करता है, तो किसी को भूखा रहने की तो जरूरत ही नहीं है। नंबर 2, हमारा देश दुनिया में सर्वाधिक दूध पैदा करने वाला देश है। आज सन 50 में 150 ml दूध प्रति व्यक्ति मिलता था, आज 470 ml दूध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अवेलेबल है। इतनी तेजी से मिल्क प्रोडक्शन देश भर में बढ़ा है। सब्जी का उत्पादन, फल का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है। तो हमको व्यवस्थाएं ऐसी बनानी है कि दिनचर्या, जीवन शैली हमारी ऐसी हो जाए उसमें बीमारियां कम से कम हो। ट्रीटमेंट भी अपनी जगह जरूरी है, वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन लोग बीमार कम पड़े, व्यायाम करने वाले लोग अच्छे हो। आज जो संपन्न देशों की बीमारियां वो धीरे धीरे हमारे देशों में आ रही है। और इसे जो लाइफ स्टाइल है, हमारा ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल है, हमारे जीवन का एक तरीका है। अब देखिए जानवर कितना देर सोता है। इस सृष्टि में जो ऐसे है प्राणी लोग, उनको नींद कितनी आवश्यक है। कुत्ता कितनी देर सोता है, हाथी कितनी देर सोता है, गाय बैल कितना देर सोता है। लेकिन मनुष्य चाहता है कि मैं और कमाऊं, तो फिर रात को 1 बजे तक जगेगा, 2 बजे तक जगेगा। जो शरीर लाखों वर्षों में बना, लाख करोड़ों वर्षों में बना, एकदम बदल देना चाहता है। रात भर जगना चाहता है, दिन में सोता है, कभी कम सोता है। जो हमारा जो पूरा सिस्टम बना वो खाद्य बदल देता है। करोड़ों वर्षों में जो हमारा जीवन शैली एक स्थिर हुई थी, हमने 50 वर्षों में उठा पटक कर दिया एकदम। सोने का, जगने का, भोजन की क्वालिटी का, भोजन का कंटेंट है इसका, आहार विहार सब बदल दिया। तो आरोग्य भारती का सबसे पहला थ्रस्ट जो है ये होना चाहिए कि जनता में जाकर के हम अपनी जो शैली आवश्यक है वो लाएं। कितना खाना, कब खाना, कैसा खाना, भोजन कैसा करना, दिनचर्या कैसी करना। नौजवान बच्चे हैं या तो ओवरवेट हैं या अंडरवेट है। तो इसलिए एक प्रबोधन चाहिए, सारे देश में एक अलर्टनेस चाहिए, जागृति चाहिए अपने स्वास्थ्य के प्रति। एकदम देश में आमूल चूल एक बड़ा आंदोलन चाहिए। कितनी शराब आवश्यक है, क्यों कितनी आवश्यक है, क्यों पीना है, कितना नॉन वेज आवश्यक। सारी दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है ना, क्लाइमेट चेंज चल रहा है, इसकी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी नॉन वेज वालों के ऊपर है। आप पढ़ लीजिए, हजारों पेपर, रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है। ये नॉन वेज वालों के कारण से कितने जानवर जो है उपयोग में लाए जाते हैं, कितना मीथेन बढ़ता है, कितना जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो बाहर आती है। तो मनुष्य के जीवन के लिए कैसा भोजन, कितना भोजन। हमारे आयुर्वेद के लोग कहते थे ना कि हित भूख जो शरीर के हित में है वो खाओ, मित भूख कम खाओ, ऋत भूख जो मौसम का वो खाओ।
अब सर्दी के दिनों में आप तरबूज खाएंगे तो क्या होगा? वो फल ही गर्मी का है, शरीर को पानी ज्यादा चाहिए तो वो हम वैसा फल खाते हैं। लेकिन हमारे फ्रिज आ गया है, एक फ्रिज ले लेते, रोजाना ताजी सब्जी हम लोग खाते थे। अब वो 8 दिन 20 दिन महीने भर की सब्जी एक साथ रख देते हैं। ये क्यों? हमारे यहां तो मार्केट में सब्जी दिन में 3 बार बेचने वाला आता है। क्यों? फ्रिज वाले को फ्रिज बेचना था, उसने फ्रिज बेच दिया, हमने फ्रिज में लाके सब्जी रख दिया। 10-10 दिन पुरानी 20 दिन पुरानी सब्जी खाते हैं हम लोग। कुल मिलाकर के ये पश्चिमी जगत ने बहुत कुछ ऐसा हमको दिया है जो आवश्यक था, बहुत कुछ ऐसा दे दिया जो अनावश्यक है, और इसने हमारे सारे जीवन को दुखमय कर दिया। बहुत अच्छी बातें भी दी हैं, लेकिन बहुत बातें हमने बिना सोचे समझे ले ली हैं, और इसलिए हमारे देश में नाना प्रकार की बीमारी आ रही है। अभी एक गांव में, रायबरेली के पास में एक कार्यकर्ता थे, हमारे मित्रों ने पूरे गांव का एक डायबिटीज का टेस्ट किया। तो उनको लगता था 1, 2, 4, 5 मरीज डायबिटीज के गांव में भी निकल सकते हैं। नहीं, 20% पॉपुलेशन डायबिटिक गांव में निकली। क्यों ऐसा हो रहा है? वो अब खेत पे जाता ही नहीं है, टहलता भी नहीं है, रात को 1 बजे तक मोबाइल देखता रहता है, वीडियो देखता रहता है, सिनेमा देखता है, कोई परिश्रम नहीं करता, डायबिटिक हो गया। ये गांव में हो गया। क्यों हो गया? पहाड़ पर लोग सो जाते थे 7 बजे 8 बजे, सुबह 4 बजे उठ जाते थे, पर्याप्त नींद भी हो जाती थी, दिन भर काम करते थे। नहीं, अब जीवन बदल गया। तो एक तो है जीवन को स्वस्थ रखना है, कैसे रखा जाए, क्या खाया जाए, क्या न खाया जाए, हमारी डाइट कैसी हो, हमारी दिनचर्या कैसी हो, जीवन में व्यायाम का महत्व क्या है, जीवन प्रसन्न कैसे हो, जीवन आनंदमय कैसे हो, तनाव से मुक्त कैसे हो, ये पहली आवश्यकता। और दूसरी आवश्यकता, अगर बीमार हैं तो इनका इलाज कैसे हो। और इसलिए हमारा देश आने वाले वर्षों में एक स्वस्थ देश के रूप में विकसित होना चाहिए। दुनिया की एक बड़ी चेतावनी है भारत के बारे में। भारत भविष्य में डायबिटीज का सबसे बड़ा सेंटर न बन जाए, भारत भविष्य में ब्लड प्रेशर वालों का सबसे बड़ा सेंटर न बन जाए, भारत भविष्य में कैंसर के रोगियों का सबसे बड़ा केंद्र न बन जाए। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, और इसलिए आरोग्य भारती एक और सब चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करते हुए एक निरोग देश, रोग मुक्त देश की ओर बढ़े। और क्रमांक 2, हमारा देश सब प्रकार का भोजन, नियम, व्यायाम, दिनचर्या का प्रयोग करते हुए स्वस्थ आनंदमय देश की ओर बढ़े। ये दोनों डायमेंशन ऐसे है, और इसका लंबा अध्ययन हमारे यहाँ चिकित्सा का शास्त्र नहीं है, हमारे यहाँ है आरोग्य। रोग हो ही नहीं। आरोग्य का मतलब है कि शरीर स्वस्थ रहे, शरीर आनंदमय रहे। ये ट्रीटमेंट का नहीं है। 100 वर्ष तक हम लोग रहे, स्वस्थ रहे, आनंदमय रहे। और इसलिए मानसिक आनंद भी बहुत आवश्यक है, बुद्धि का आनंद भी आवश्यक है, शरीर भी सुखी रहे, शरीर का भी आनंद आवश्यक है। और इसलिए आरोग्य भारती इन सभी विषयों पर विचार करते हुए आने वाले वर्षों में अपने देश को एक सुखमय देश, आनंदमय देश, रोग मुक्त देश इस रूप में खड़ा करें। मैं समझता हूं ये सबसे पहली, सबसे बड़ी और बड़ी प्रमुख आवश्यकता है। आरोग्य भारती ने सभी प्रकार के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे एलोपैथी वाले हो, आयुर्वेद वाले हो, यूनानी हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो, प्राणायाम हो, मट्टी पट्टी हो, सबको साथ लेकर के चलने का निर्णय किया है। और ये हमारे देश के और वातावरण के अनुकूल है। और गांव-गांव में जो प्रचलित पद्धतियां, पुरानी पद्धतियां हैं, बहुत रोगों की पद्धतियां हैं। जिस महिला को बालक होने वाला है, क्या खिलाना है, बालक हो गया, बालक के लिए क्या औषधि है, वहां है उनका डॉक्यूमेंटेशन करके जो जो उसमें से योग्य है संभाल करके रखना। और जो ऐसा लगता है बाहर से कुछ योग्य आ सकता है तो छानबीन करके, जांच पड़ताल करके
जो आवश्यक है वो लेना, लेकिन अपने पूरे 140 करोड़ लोगों को अच्छा स्वास्थ्य हम दे सकें और विश्व परिदृश्य में जीवन जीने की एक सुंदर शैली हम विश्व के सामने प्रस्तुत कर सकें। कम से कम औषधि और अधिक से अधिक सुंदर स्वास्थ्य वाला भारत खड़ा हो जाए। मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ा उद्देश्य हमारी आरोग्य भारती के लिए है। आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। एक और संघ का शताब्दी वर्ष है और एक और सारे देश को स्वस्थ बनाए रखने का संकल्प भी है। हम दोनों में तालमेल बना करके आगे बढ़ें। आने वाले वर्षों में एक स्वस्थ भारत, सुंदर भारत, आनंदमय भारत और सारे विश्व को ठीक दिशा देने वाला भारत, कम से कम औषधियों का प्रयोग करने वाला भारत ऐसा खड़ा हो जाए। नमस्कार।